हेलो एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का वीडियो देख रहे हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन से क्या हेल्पफुल है, क्या इंपॉर्टेंस है मार्केट सेगमेंटेशन से बिजनेस को, ये हम देखेंगे आज इस वीडियो में। चलिए चलते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं बीकॉम फर्स्ट सेम का सिलेबस जैसे मैंने स्टार्ट कर दिया है हमने, इसलिए पिछली वीडियोस में मीनिंग ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन देखा है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाकर देख लीजिए। अब मार्केट सेगमेंटेशन इंपॉर्टेंस पढ़ने से पहले हमें थोड़ा तो जानना होगा कि मार्केट सेगमेंटेशन का मीनिंग क्या है। मैं आपको सिंपल तौर में बता देता हूँ मार्केट सेगमेंटेशन का मीनिंग क्या होता है। आपको डिटेल में होना तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख लीजिए। अब देखते हैं, चलिए मार्केट सेगमेंटेशन का मीनिंग। मार्केट सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस इन विच कस्टमर्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स और सेगमेंट्स बेस्ड ऑन their शेयर कैरेक्टरिस्टिक्स. These shared characteristics could be age, gender, lifestyle, needs, etc. मार्केट सेगमेंटेशन एक प्रोसेस है जिसमें कस्टमर्स को बांटा जाता है ग्रुप्स में या तो फिर सेगमेंट से, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे रह सकते हैं, चाहे वो एज में भी रह सकता है, जेंडर में भी रह सकता है, लाइफस्टाइल में भी रह सकता है, या तो फिर नीड्स के हिसाब से रहता है। मगर इसमें क्या होता है, मार्केट सेगमेंटेशन मतलब मार्केटर जो भी मार्केटिंग करता है, जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाता है, वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाते टाइम अपने कस्टमर्स को डिवाइड करता है ग्रुप्स में या तो फिर सेगमेंट्स में। क्यों करता है? एक एक सेगमेंट के कस्टमर्स को टारगेट करने के लिए। मतलब जो एक एज ग्रुप के उसको एक एक साइड रखेगा, एक सेगमेंट करेगा, जो एक जेंडर के है उसको एक साइड रखेगा। मतलब इसका मीनिंग समझिए। अब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एज एज के हिसाब से क्लासीफाई कर रहा है, एज के हिसाब से क्लासीफाई कर रहा। तो ये देखेगा कि 0 से 18 तक बच्चे एज किसकी है उनको अलग सेगमेंट करेगा, 18 से 60 किसकी एज है उनको अलग सेगमेंट करेगा, और 60 अबव किसका एज है उनको अलग करेगा। मतलब ऐसे अलग अलग सेगमेंट के लिए अलग अलग प्रोडक्ट बनाएगा। वो पहले अलग करेगा, कस्टमर्स को डिवाइड करेगा ग्रुप्स में, उसके बाद उस ग्रुप के लिए एक अलग प्रोडक्ट बनाएगा, उस ग्रुप के लिए अलग प्रोडक्ट बनाएगा, उस ग्रुप के लिए अलग प्रोडक्ट बनाएगा। ये था मीनिंग। आपको डिटेल चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, जाकर देख लीजिए। अब चलते हैं इंपॉर्टेंस। इट एनेबल्स टू आइडेंटिफाई मार्केट अपॉर्चुनिटीज़। मार्केट में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प होता है मार्केट सेगमेंटेशन। जैसे देखते हैं, द मार्केटर इन द लाइट ऑफ करेंट ऑफरिंग्स बाय द कॉम्पिटिटर्स, फ्रॉम जस्ट स्टडी द मार्केटर कैन फाइंड आउट द करेंट satisfaction of customers. Segments with low level of satisfaction from present offering may represent excellent market opportunities. मतलब अब इससे मार्केट सेगमेंटेशन में क्या पता चलता है कि कॉम्पिटिटर्स कौन सा प्रोडक्ट दे रहा है, कौन सा प्रोडक्ट बना रहा है अपने कस्टमर्स को। उसके स्टडी से हम ये पता कर सकते हैं कि कस्टमर सेटिस्फाई है या नहीं। अगर लो सेटिस्फाई है तो आपकी कंपनी क्या करती है, अच्छा सा अच्छा प्रोडक्ट बना के कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकती है। इसलिए आपको मार्केटिंग में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे वो आपको ईजी से पता चल जाएंगे। ये था फर्स्ट इम्पोर्टेंस। अब बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड है एडजस्टमेंट इन मार्केटिंग अपील्स। सेलर कैन मेक बेस्ट पॉसिबल एडजस्टमेंट ऑफ द प्रोडक्ट्स. Seller can create separate marketing programs designed of different customers. Proper sales promotion appeals can be made depending on their target audience. सेलर क्या है, बड़ी ही आसानी से अपने प्रोडक्ट को एडजस्ट कर ले सकता है मार्केट में। सेलर क्या है, एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाना, अच्छे सेल्स प्रमोशन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाना जो दूसरे कस्टमर्स को टारगेट कर सके। हर कस्टमर्स को मार्केट में टारगेट कर सकते हैं। अगर अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी रहेगी तो हर एक कस्टमर्स को टारगेट होगा। टारगेट होने के बाद हर कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। मार्केटिंग लेवल आपकी अच्छी रही तो आज के ज़माने में तो मार्केटिंग ही चल रहा है, जितनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग होगी उतना प्रोडक्ट बिकेगा। वैसे ही अगर आपकी मार्केटिंग अच्छी होगी, आप मार्केट में अपना प्रोडक्ट अच्छे तरीके से बेस्ट एडजस्टमेंट कर सकते हैं मार्केट में अपने प्रोडक्ट को। ये था सेकेंड इंपॉर्टेंस। थर्ड बढ़ते हैं। थर्ड है डेवलपिंग मार्केटिंग प्रोग्राम्स। मार्केटिंग प्रोग्राम डेवलप करने के लिए हेल्प होता। कंपनीज कैन डेवलप मार्केटिंग प्रोग्राम्स एंड बजट्स बेस्ड ऑन देयर क्लियरर आइडिया ऑफ द रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट्स। कंपनी क्या करेगी, अपने मार्केटिंग प्रोग्राम और अपना बजट कितना है वो क्लियर, अगर हम उन्हें जितना रिस्पांस मिल रहा है कस्टमर्स की तरफ से उतना ही उनको वो अपना बजट अपना मार्केटिंग प्रोग्राम सेट करेगी उस एरिया के लिए। दे कैन बजट फंड्स टू डिफरेंट सेगमेंट्स डिपेंडिंग ऑन देयर बाइंग रिस्पॉन्स।
दूसरे दूसरे सेगमेंट्स, उनके पास बहुत सारे सेगमेंट होते हैं, हर एक सेगमेंट को कितना रिस्पॉन्स मिल रहा उतना वो एडवर्टाइजिंग, उतना वो अपनी मार्केटिंग करेंगे। ये था थर्ड। अब बढ़ते हैं फोर्थ की तरफ। डिज़ाइनिंग ए प्रोडक्ट, इट हेल्प्स इन डिज़ाइनिंग ए प्रोडक्ट, इट हेल्प्स इन डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट्स दैट रियली मैच द डिमांड ऑफ द टारगेट ऑडियंस। प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग करने के लिए भी हेल्पफुल होता है मार्केट सेगमेंटेशन। अब मार्केट सेगमेंटेशन मतलब हर एक कस्टमर्स की, हर एक सेगमेंट्स की अगर आप स्टडी कर लिए तो उनके डिमांड के हिसाब से आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। प्रोडक्ट्स विथ हाई मार्केट पोटेंशियल कैन बी डिजाइंड एंड डायरेक्टेड टू मीट द सेटिस्फैक्शन ऑफ द टारगेट मार्केट। हाई मार्केट, जो ज़्यादा प्रोडक्ट मार्केट में चलता है, मार्केट में जो ज़्यादा पोटेंशियल है वो प्रोडक्ट की, वो अच्छे से अच्छे डिज़ाइन हुआ तो जो भी टारगेट हम कर रहे हैं, जो भी कस्टमर्स को, उनको सेटिस्फाई, वो लेके सेटिस्फाई हो जाएंगे। इसलिए ये प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग करने के लिए भी हेल्प होता है मार्केट सेगमेंटेशन। अब बढ़ते हैं फिफ्थ की तरफ। फिफ्थ है मीडिया सिलेक्शन, इट हेल्प्स इन सेलेक्टिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट मीडिया मोर इंटेलिजेंसी एंड अलोकेटिंग फंड्स ऑफ वेरियस मीडिया। मीडिया मतलब अब जैसे सेल्स प्रमोशन है, उसमें सिर्फ एक ही तरह का नहीं आएगा। अब जैसे उसके अंदर टाइप्स है, जैसे एडवर्टाइजमेंट्स है, पर्सनल सेलिंग है, पब्लिसिटी है, बैनर्स है, होल्डिंग्स है, टीवी एडवर्टाइजमेंट्स है, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट्स है, मैगजीन एडवर्टाइजमेंट्स है। तो ये बहुत ही तरह के मीडियास है। तो अगर आप मार्केट सेगमेंटेशन की स्टडी कर लिए तो आपको ये पता चल जाएगा कौन से सेगमेंट भी किस तरह की मार्केटिंग की जाएगी। इसी तरह आप अपने मीडिया, आप आपने जो भी तरह का एडवर्टाइजमेंट करना है वो एडवर्टाइजिंग वहाँ पर कर सकते हैं। द फंड्स आर अलोकेटेड टू वेरियस मीडिया डिपेंडिंग ऑन द टारगेट ऑडियंस, इम्पैक्ट ऑफ द मीडिया, कॉम्पिटिटर, एडवर्टाइजिंग एंड सो ऑन। अब फंड्स जो एडवर्टाइजमेंट को है वो कैसे अलॉट किए जाते हैं, कुछ फैक्टर्स देख के अलॉट किए जाते हैं, जैसे ऑडियंस का रिस्पॉन्स कैसे मिल रहा, या तो फिर इम्पैक्ट ऑफ द मीडिया, जो मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ रहा, कॉम्पिटिटर कौन है, एडवर्टाइजमेंट और सो ऑन। ये सब फैक्टर देख के हम वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट कैंपेन करते हैं। सिक्स्थ है टाइमिंग ऑफ द मार्केटिंग एफर्ट्स, टाइमिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द मार्केट सेगमेंटेशन इन द मार्केटिंग। इट हेल्प्स इन सेटिंग द टाइमिंग ऑफ द promotional efforts and so that more emphasis is placed during those periods when response is likely to be at its peaks। अब देखिए मार्केट सेगमेंटेशन से आप क्या पता कर सकते हैं कि आपको किस टाइम में आपको एडवर्टाइजमेंट करनी है, कौन से प्रोडक्ट की, किस टाइम में कौन से प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करनी है। और आपको ये हेल्पफुल होगा वो स्टडी करने के बाद कि आप ये प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करें तो इस बार बहुत ही चलेगा। आप देखिए मैंने एग्जांपल लिया है MPL, जैसे आपने ऐप देखा होगा, ये बेटिंग ऐप है। ये MPL कब आता, जब क्रिकेट का सीज़न चल रहा हो, मतलब जब IPL हो या तो फिर वर्ल्ड कप हो या तो फिर इंडिया की सीरीज़ चल रही हो, तब आपको एडवर्टाइजमेंट देखेगा MPL का ज़्यादा से ज़्यादा। आप गौर किए होंगे, तो जब इसका रिस्पॉन्स मिलेगा जब ये एडवर्टाइजमेंट करते हैं। सेकंड देखिए क्लोजअप, आपने देखा ही होगा जब से कोरोना वायरस आया है, जब से क्लोजअप का ऐड बंद हो गया है, पास आओ बोल के वो जो ऐड रहता था, तब से वो क्लोजअप ऐड आज तक हम देखने को नहीं मिले। ज़रा पास आओ कुछ तो है ना वो एडवर्टाइजमेंट, वो अभी तक देखने को क्यों नहीं मिला, कोरोना की वजह से। कोरोना प्रोटोकॉल्स क्या है, 2 गज़ की दूरी 6 गज़ की दूरी बनाए रखे, इसलिए जब से वो क्लोजअप ऐड नहीं मिला देखने को। जब रिस्पॉन्स मिलता है जब ही एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जब ये रिस्पॉन्स नहीं मिलता ये एडवर्टाइजमेंट नहीं करते। इसलिए मार्केट सेगमेंटेशन भी आपको ये जानने के लिए हेल्प करेगा कि कब कौन सा प्रोडक्ट कब चलेगा, इसलिए वो प्रोडक्ट की तभी एडवर्टाइजमेंट करने की मदद करेगा वो। ये था सिक्स्थ। बढ़ते हैं सेवन्थ की तरफ। एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेस, जो भी रिसोर्सेस रहते हैं वो अच्छे से यूज़ करने के लिए हेल्प होता रहता है। बाय टेलरिंग मार्केटिंग प्रोग्राम टू इंडिविजुअल मार्केट सेगमेंट्स, मैनेजमेंट कैन डू ए बेटर मार्केटिंग जॉब एंड मोर एफिशिएंट यूज़ ऑफ द मार्केटिंग रिसोर्सेस। हर एक, अब जैसे आपको पता चल गया है कि कौन से मार्केट में कौन से सेगमेंट पे कौन सा एडवर्टाइजमेंट है, तो आपको इससे क्या मदद होगा, मैनेजमेंट को इससे ये मदद होगा कि आप अपने जितने भी मार्केटिंग के रिसोर्सेस है वो बहुत ही कम से कम रेटों में, कम से कम चीज़ों में अच्छे से अच्छा आप यूज़ कर सकते हैं। लास्ट बढ़ते हैं बेटर सर्विस टू कस्टमर्स। अब मार्केटिंग का ये भी एक कॉन्सेप्ट रहता है कि कस्टमर सेटिस्फाई होना, इसमें भी हेल्प करता कहते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन एनेबल्स ए कंपनी टू कॉन्सेंट्रेट इट्स मार्केटिंग एफर्ट्स इन ए पर्टिकुलर मार्केट एरिया, देयर बाय प्रोवाइडिंग ए बेटर सर्विस टू टारगेट कस्टमर्स।
प्रॉपर मार्केटिंग सेगमेंटेशन कैन फैसिलिटेट कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब एक सेगमेंट बना लिया आप, एक सेगमेंट बनाने के बाद आप अच्छे से वो सेगमेंट के ऊपर फोकस कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे उनकी नीड्स को जान सकते हैं। मतलब एक एग्जांपल ले लीजिए, आप टारगेट कर रहे हैं 18 to 25 ईयर्स के बॉयज़ के लिए, तो उन बॉयज़ के लिए आप क्या क्या चाहिए, कौन से कपड़े पहन रहे हो, कौन सा ब्रांड चल रहा है, कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है मार्केट में, किस तरह के बॉयज़ पहन रहे हैं, ये सब आपको पता करने के लिए बहुत ईजी होगा। अगर आप इन लोगों के टारगेट कर रहे हैं, उनके हिसाब से आप प्रोडक्ट बनाएंगे और वो सेटिस्फाई भी हो जाएंगे। अगर आप प्रॉपर मार्केटिंग सेगमेंटेशन करेंगे तो आपका कस्टमर्स कंपल्सरी सेटिस्फाई होगा। ये थे मैं आपको 8 इम्पोर्टेंस बताया सो मार्केट सेगमेंटेशन के। फर्स्ट था इट एनेबल्स टू आइडेंटिफाई मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़। सेकेंड था एडजस्टमेंट इन मार्केटिंग अपील्स। थर्ड था डेवलपिंग मार्केटिंग प्रोग्राम्स। फोर्थ था डिज़ाइनिंग अ प्रोडक्ट। फिफ्थ था मीडिया सिलेक्शन। सिक्स्थ था टाइमिंग ऑफ मार्केटिंग एफर्ट्स। सेवन्थ था एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज एंड लास्ट था बेटर सर्विसेज टू कस्टमर्स। ये थे सारे इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको ऐसे वीडियोस देखने को मिलते जाएंगे। थैंक यू सो मच।